इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 22वां मुकाबला मंगलवार 8 अप्रैल 2025 को महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण था। पंजाब अपनी मिश्रित शुरुआत के बाद अपनी स्थिति मजबूत करना चाह रहा था, जबकि चेन्नई अपनी हार के सिलसिले को तोड़ना चाहता था। पंजाब किंग्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला काफी हद तक युवा सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य की शानदार पारी के कारण सही साबित हुआ। आर्य, जिन्होंने अपनी उपलब्धि पर ज्यादा भाव नहीं दिखाया, ने सिर्फ 39 गेंदों में तूफानी शतक जड़ा, जो आईपीएल इतिहास का चौथा सबसे तेज और यूसुफ पठान के बाद किसी भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज शतक था। उनके आक्रामक रवैये ने शुरुआत से ही चेन्नई के गेंदबाजों पर भारी दबाव बना दिया। आर्य के शानदार प्रदर्शन के बावजूद पंजाब के दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे। हालांकि शशांक सिंह ने बेहतरीन समर्थन दिया और फिर आर्य के जाने के बाद मोर्चा संभाला, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि गति कम न हो। उन्होंने महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें मार्को जानसेन के साथ नाबाद 65 रनों की साझेदारी शामिल थी, जिससे पंजाब का स्कोर 200 के पार चला गया। पंजाब किंग्स ने अपनी पारी 219 रनों के मजबूत स्कोर पर समाप्त की। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों के लिए यह मुश्किल दिन था। हालांकि उन्होंने नियमित अंतराल पर विकेट लिए, लेकिन आर्य और शशांक की आक्रामक बल्लेबाजी के कारण उनकी इकॉनमी रेट काफी खराब रही। वे रनों के प्रवाह को रोकने के लिए संघर्ष करते दिखे और कुछ व्यक्तिगत क्षणों के बावजूद वे पंजाब को एक बड़ा स्कोर बनाने से नहीं रोक सके। 220 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को एक मजबूत शुरुआत की आवश्यकता थी। उनके सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और रचिन रवींद्र पारी की शुरुआत करने उतरे, जिनके कंधों पर टोन सेट करने की जिम्मेदारी थी। हालांकि वे पंजाब जैसी विस्फोटक शुरुआत नहीं कर सके। चेन्नई पावर प्ले में बिना विकेट खोए रन बनाने में कामयाब रही, जिसे अक्सर उच्च स्कोर का पीछा करते समय महत्वपूर्ण माना जाता है। मध्य के ओवरों में चेन्नई ने साझेदारी बनाने और रन गति बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट गंवाए, जिससे वे पीछा में मजबूत पकड़ बनाने में विफल रहे। दबाव के बावजूद डेवोन कॉनवे ने एक छोर संभाले रखते हुए एक जुझारू पारी खेली। मैच में दिलचस्प मोड़ तब आया जब 16वें ओवर में शिवम दुबे के आउट होने के बाद एमएस धोनी क्रीज पर आए। जैसा कि कई मौकों पर हुआ है, खेल आखिरी ओवर तक गया, जिसमें चेन्नई को जीत के लिए 28 रनों की आवश्यकता थी। हालांकि पंजाब किंग्स के गेंदबाज यश ठाकुर ने अपना धैर्य बनाए रखा। धोनी आखिरी ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए, जिससे चेन्नई की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। अंततः चेन्नई लक्ष्य से 18 रन पीछे रह गई और मैच हार गई। यश ठाकुर ने आखिरी ओवर में केवल 9 रन दिए, जिससे पंजाब के लिए जीत सुनिश्चित हो गई। पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की, सफलतापूर्वक अपने 219 रनों के स्कोर का बचाव किया। प्रियांश आर्य का शानदार शतक उनकी बल्लेबाजी प्रदर्शन का मुख्य आकर्षण रहा, जिसे शशांक सिंह ने बखूबी समर्थन दिया। चेन्नई अपने पीछा में संघर्ष करती दिखी। डेवोन कॉनवे के जुझारू प्रयास के बावजूद वे महत्वपूर्ण साझेदारी बनाने में विफल रहे। आखिरी ओवर ने रोमांच बढ़ाया, लेकिन पंजाब की अनुशासित गेंदबाजी ने जीत सुनिश्चित कर दिया। प्रियांश आर्य का शतक आईपीएल इतिहास का संयुक्त रूप से चौथा सबसे तेज शतक है। ऋतुराज गायकवाड़ 5000 T20 रन और 100 आईपीएल छक्कों के करीब हैं। एमएस धोनी विकेटकीपर के तौर पर 150 आईपीएल कैच लेने से एक कैच दूर हैं।